देवभूमि हिमाचल के समाचार विश्लेषण में आज बात कोरोना कर्फ्यू की। क्या 1 जून से हिमाचल प्रदेश में सरकारी कार्यालय, बसें, परिवहन, दुकानें सब कुछ खुल जाएगा? और अगर हां, तो फिर कितने फीसदी कर्मचारी दफ्तरों में आ सकेंगे और कौन सी दुकानें खुल सकेंगी? सरकार इस पर क्या विचार कर रही है? आज के बुलेटिन में इन सब बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अभिवादन स्वीकार कीजिए मंजीत सहगल का। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं कोरोना कर्फ्यू की। 31 मई तक हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 कर्फ्यू लगाया गया है। कर्फ्यू इसलिए लगाना पड़ा था, बढ़ाना पड़ा था ये कह लीजिए, क्योंकि राज्य में कोविड-19 का संक्रमण बेकाबू होता जा रहा था। हर रोज 60 से ज़्यादा लोग मरने लगे थे और वहीं संक्रमण भी हर रोज हजारों लोगों को अपनी चपेट में ले रहा था। लेकिन कर्फ्यू के बाद अब अच्छे परिणाम भी सामने आने लगे हैं। एक तरफ जहां संक्रमण की दर में गिरावट आई है, वहीं अब मामले भी कम दर्ज किए जा रहे हैं। सबसे पहले मामलों की बात कर लेते हैं कि पिछले एक हफ्ते के दौरान अगर संक्रमण की बात करें तो 11% की गिरावट दर्ज की गई है। पहले एक हफ्ता पहले 27.47% जो संक्रमण की दर थी, जो अब घटकर 15.83% रह गई है, यानी 11% की गिरावट संक्रमण में देखी गई है। वहीं अगर बीते 24 घंटों में मामलों की बात करें तो संक्रमण के मामलों में भी और मौतों में भी काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। 16 दिन में पहली बार 48 मौतें हुई हैं और अब 1209 के करीब जो ताज़ा मामले हैं वो दर्ज किए गए हैं। काफ़ी ज़्यादा गिरावट दोनों में देखने को मिल रही है और ये अच्छे संकेत हैं। ये कोविड-19 कर्फ्यू का ही एक कह लीजिए परिणाम है कि ज़्यादा लोग बाहर नहीं निकले तो संक्रमण भी उतना नहीं फैला। अब सवाल किया जा रहा है कि क्या 1 जून से हिमाचल प्रदेश में कर्फ्यू में ढील दी जाएगी, कर्फ्यू रहेगा या फिर नहीं? प्रदेश व्यापार मंडल का एक दल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिला है और जयराम ठाकुर ने संकेत दिए हैं कि अगर मामले इसी तरह कम होते गए तो हो सकता है सरकार 1 जून से धीरे धीरे फेज मैनर में हर चीज़, व्यापार, परिवहन को अनलॉक करना शुरू कर दे, यानी इन सुविधाओं को खोलने की इजाज़त दे दे। लेकिन ऐसा तभी होगा अगर 31 मई के बाद मामले, संक्रमण के और मौतों के मामले लगातार गिरते रहें। सरकार का ये मानना है कि अगर संक्रमण की दर घटती रही और फैटलिटी रेट भी घटी तो सरकार धीरे धीरे करके सबसे पहले सरकारी कार्यालय खोलेगी। पहले की तरह 30 या 50% कर्मचारियों को कार्यालय में आने की इजाज़त दे दी जाएगी और वहीं सरकार परिवहन की सुविधाएं भी फिर से बहाल कर सकती है। राज्य परिवहन फिलहाल ठप पड़ा है। बसें न केवल जिलों के भीतर बल्कि राज्य से बाहर भी नहीं चल रही हैं। इससे आम लोगों को काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। वहीं अगर छोटा मोटा काम धंधा करने वाले लोग हैं, चाहे वो कोई दुकान चलाते हैं या छोटा मोटा कारोबार करते हैं, वो भी अब इस कोरोना लॉकडाउन से बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। व्यापारी जिला प्रशासन को और खुद मुख्यमंत्री से मिलकर भी अपनी परेशानी जता चुके हैं। मुख्यमंत्री ने उनको आश्वासन दिया है कि वक्त आते ही जल्द ही सभी सुविधाएं खोल दी जाएंगी, लेकिन सरकार पहले लोगों की जान की सुरक्षा चाहती है, क्योंकि अगर कोविड-19 के संक्रमण की चेन ना तोड़ी गई तो हालात फिर से बेकाबू हो सकते हैं। इस बड़ा सवाल यही है कि क्या 1 जून के बाद हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 कर्फ्यू रहेगा या फिर नहीं। ये फ़िलहाल जिलावार जो स्थिति है उसका एक रिव्यू करने के बाद ही फैसला सरकार लेगी, क्योंकि 6 जिलों में अभी भी संक्रमण और कोविड फैटलिटी रेट यानी मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा है। अगर इन जिलों में कोविड-19 का संक्रमण काबू में रहा तो इन जिलों में कर्फ्यू में ढील दी जा सकती है और अगर जिस जिले में कर्फ्यू लगाने की ज़रूरत पड़ी तो वहाँ कर्फ्यू लागू भी रह सकता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों की मांग यही है कि राशन पानी, दवाई की दुकानों के अलावा भी कई ऐसी दुकानें हैं जिनको खोलने की इजाज़त मिलनी चाहिए, क्योंकि आम ज़रूरत का सामान भी लोगों को ख़रीदना है, सिर्फ राशन, दवाई और सब्जियां ही नहीं। यह था आज का बुलेटिन। आज के बुलेटिन में हमने बात की कि क्या 1 जून के बाद हिमाचल प्रदेश में हालात सामान्य रहे तो क्या सरकार कर्फ्यू
नहीं लगाएगी, लगाएगी या फिर नहीं, और अगर लगाएगी तो कहां कहां कर्फ्यू लग सकता है। फिलहाल सरकार एक रिव्यू बैठक करेगी और 31 मई के बाद क्या खुलेगा, क्या नहीं खुलेगा, कौन सी पाबंदियां रहेंगी, कौन सी लगेंगी, इस पर विचार किया जाएगा।